guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Monday and the time duration is around 10 a.m. in the morning, and today I'm going to share information regarding the Poland standard process. If you're applying for Poland student visa, then you have to go through this process. I'm just sharing an overview about this process, और इसके अलावा अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको जो चेकलिस्ट है उसको फॉलो करना पड़ता है। जो आपका प्रोसेस पूरा इनिशियल स्टार्टिंग से आप चेक करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे आप यूनिवर्सिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद जो एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिलता है, देन जो सोन आपका जब तक वीज़ा नहीं आता तब तक आपको मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे प्रोसेस वर्क करता है। और इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है तो एम्बेसी की साइट आपको ओपन करके चेकलिस्ट ओपन करनी होगी, और चेकलिस्ट अभी आपको मैं शो कर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड कर दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड रहते हैं। अभी मैं एक ओवरव्यू शेयर कर रहा हूँ पूरे प्रोसेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा के बारे में मैंने कुछ एक स्टैंडर्ड ऐसे कुछ बनाया नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो राइट नाउ। और जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक चेकलिस्ट काइंड ऑफ बनाई है मैंने, तो फिर उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको पोलैंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड रहता है जो आपको एम्बेसी, आपका यूनिवर्सिटी है वो आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ से आप एडमिशन लेते हैं वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पे, यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेज है यूनिवर्सिटी, तो वो लोग आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो आपको ईजिली मिल जाता है। अगर आप पोलैंड की एम्बेसी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ नेशनल वीज़ा फॉर्म है, आपको वो डाउनलोड करके एक बार फिल करना पड़ता है। और ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पे भी आप फिल करते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स वगैरह उसमें मेंशन करनी पड़ती है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं फिर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का आप पे एक लिंक आता है, तो देयर यू हैव टू फिल ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ओवर दैट। उसके बाद जो प्रोसेस है, जैसे आप एक बार फिल करके वहाँ पे सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपकी रिक्वायर्ड रहती है, पासपोर्ट आपका रिक्वायर्ड रहता है। जो आपका पासपोर्ट है, जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, जैसे आप वापस आते हैं यहाँ से, वहाँ से जब आप यहाँ पे आएंगे, जो आपका डिपार्चर होगा उसके 3 महीने बाद, 3 to 6 मंथ बाद तक आपका जो पासपोर्ट है वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज आपके रिजेक्शन आ जाता है। देन आपका पासपोर्ट फ़ोटो रिक्वायर्ड रहती है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप एक बार चेकलिस्ट ओपन करते हैं तो उसमें आपकी इसके बारे में रिक्वायरमेंट आपकी मेंशन होती है। जो साइज़ होता है 35x45 mm काइंड ऑफ ऐसी रिक्वायर्ड रहता है, और 6 मंथ से पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, और जो फ़ोटो आपकी रिजेंबल करनी चाहिए, जो उसमें आपका फेस होता है वाइट बैकग्राउंड के साथ ये फ़ोटो होनी चाहिए, जो इसकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ अगर आप चेकलिस्ट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ ईच एंड एवरीथिंग है, यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर, सो दे हैव डिस्क्राइब ईच एंड एवरी स्टेप ओवर देयर। आप चेक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। इसके बाद जो आप ट्यूशन फी पे करते हैं उसका एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए। हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ट्यूशन फ़ी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। कोई ऐसा कहता है कि एक सेमेस्टर की पे कर दो, फिर किसी का ऐसा होता है कि 1 साल का पूरा पे करना पड़ता है, और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जिसकी पूरी इंटायर फी वन गो में आपको पे करनी पड़ती है। तो आपको ये जो चीज़ है, आपको जो इंस्टीट्यूशन है वहीं आपको पता चलेगा, अदरवाइज आप एक एम्बेसी में ईमेल करेंगे, दे लेट यू नो अबाउट द प्रोसेस। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, जो आपका प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड का आपका आता है, जो आपके फंड्स हैं आपको शो करने पड़ते हैं। जो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आपको 5 से 7 लाख की रिक्वायर्ड रहती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 3 से 4 लाख रुपए अपना बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में शो करना पड़ता है, जो 2-3 महीने आपके ओल्ड होने चाहिए फंड्स। 3 महीने कोई लार्ज डिपॉजिट आपका होना नहीं चाहिए उसमें। तो अगर आप दोनों शो कर देते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि आपका वीज़ा आ ही जाता है। जो फिनेंशियल वाला जो आपका सफिशिएंट है, इसमें आपका रिजेक्शन नहीं आता। अदरवाइज़ अगर आप जो रिक्वायर्ड जैसे फिनेंशियल प्रूफ अगर आप नहीं मेंशन करते तो आपका जो फिनेंशियल प्रूफ में रिजेक्शन आ जाता है। और अगर आपको कोई रिलेटिव वहाँ स्टे करता है पोलैंड की टेरिटरी में, अगर वो आपको स्पॉन्सर लेटर प्रोवाइड करता है तो इस केस में ऐसा होता है आपका बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। जो आपका स्पॉन्सर होता है वो लेटर हेड में आपका सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से बना के देता है, तो आप यहाँ शो करते हैं तो इन दैट केस आपका स्पॉन्सर लेटर चल जाता है। तो आप ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर बात करूँ तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है 30,000 यूरो के ऊपर का कवरेज होना चाहिए, और 1 साल का आपका ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। और जो इंश्योरेंस आप परचेज करते हैं इनके पैनल के अंदर होना चाहिए। जो इनके पैनल हैं अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, अदरवाइज एम्बेसी को ईमेल करते हैं, वो आपको बता देते हैं कौन कौन से कंपनीज इनके पैनल के अंदर हैं और आपको वीज़ा कैसे परचेज करना है। अदरवाइज आप जैसे ही अपनी चेकलिस्ट ओपन करेंगे उसमें एक लिंक होगा, क्लिक करते हो तो उसमें जो इनके पैनल के अंदर कंपनीज हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग है, फ़्लाइट आइटनरी आपकी रिक्वायर्ड रहती है। फ़्लाइट आइटनरी क्या है कि जो आपका यहाँ से आप
डमी टिकट बना के देते हैं। एक बार आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो उसके 45 दिन के बाद का आपको फिल करके देते हैं। 45 दिन से फिर आपका जब आपका स्टडी आपकी ख़त्म हो रही तब तक आपको एक राउंड ट्रिप बना के देना पड़ता है। और 2 साल का, जो 2 साल का है, 1 साल का है, आप चेक कर सकते हैं उसमें। जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है उसका आपको एक राउंड ट्रिप बना के देना पड़ता है। वैसे यूजुअली ऐसा होता है 365 डेज़ के अंदर ही होता है, जो आपका ई टिकट आपको एक बना के, डमी टिकट आपको बुक करना पड़ता है इसके लिए। और वीज़ा फ़ी के बारे में अगर आपको बताऊं तो आपको जो वीज़ा फ़ी है वो आपको चेक कर सकते हैं। वर्क वीज़ा के लिए 70 यूरो है, और जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली काइंड ऑफ सेम ही है। और आप चेक करेंगे तो वहाँ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और INR में आपको पे करनी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हैं, अदरवाइज डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में बात करूँ तो आइल्स, टॉफल इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसमें। अगर आप यूनिवर्सिटी देखें उसके एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको आगे अपना डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि MOI में भी आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेती हैं, दैट इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आप जो आपने स्टडीज़ करी हैं वो पूरे इंग्लिश मीडियम में थी तो दैट मीन्स एक MOI आपको कॉलेज से आपका मिल जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी उसको भी एक्सेप्ट करती हैं, उसमें आपका आइल्स और टॉफल रिक्वायर्ड नहीं रहता। फिर आपका CV और कवर लेटर रिक्वायर्ड रहता है, जो आपको बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो भी होता है, जिसमें अपना आप पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं CV में, और जो कवर लेटर में आप अपने जो प्लान्स वगैरह हैं सारे आप पूरे मेंशन करके बताएंगे उन लोगों को। जो आपका स्टूडेंट वीज़ा है इसके काइंड ऑफ, इससे आपको जो सिमिलर ही अपना CV और उसमें मेंशन करना पड़ता है। आफ्टर दैट PCC आपको रिक्वायर्ड रहता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र से आपको PCC ऑप्ट करना पड़ेगा, और 6 मंथ इसकी वैलिडिटी रहती है, और एक्सपायर हो जाता है तो आप नया बनाएं। अदरवाइज़ मेरे को लगता नहीं कि 6 महीने से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा का अपॉइंटमेंट लेने में टाइम लगता है। अपॉइंटमेंट मिल जाता है अगर 2-3 महीने के अंदर, अगर आप देखें जब इनके ओपन होते हैं। कभी कभी क्लोज भी रहते हैं, किसी केस में ऐसा होता है अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, तो अगर उस केस में आपका PCC एक्सपायर है तो आपको नया अप्लाई करना पड़ता है। अब जो दोबारा जनरल प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन प्रोसेस आपका कैसे स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस आप कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप एक कोर्स और इंस्टीट्यूशन चूज़ करते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, या फिर जो आपकी फ़ी स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस में आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं अपना एडमिशन के लिए। जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ से क्या होता है, एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। जैसे आप अपना ट्यूशन फ़ी वगैरह सब पे करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने रिक्वायर्ड करने पड़ते हैं, जो भी आपकी चेक लिस्ट है उसके बेसिस पे। फिर आप अपना क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। और बहुत से केस में ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ता है। पूरा कॉन्सुलेट के जो एम्बेसी इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं देन यू हैव टू गो फॉर इट। और जैसे आप इंटरव्यू देते हैं उसके आपको फिर अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 डेज़ का आपको वेट करना पड़ता है। जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होता है 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आता है, और कभी 30 दिन भी लग जाते हैं। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा फिर आपको अपना वीज़ा कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप वीज़ा कलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपका वीज़ा लगा है नहीं लगा है। अगर वीज़ा लग गया देन आप अपनी तैयारी करते हैं, देन यू ट्रैवल टू पोलैंड। दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है दैट इज़ जस्ट अ जनरल गाइडलाइन अगर आप पोलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज आपको जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने होते हैं काइंड ऑफ सिमिलर हैं, पर जो आपको चेकलिस्ट है, अगर आप पोलैंड एम्बेसी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। चेकलिस्ट नेशनल डी स्टडी में आप ओपन करोगे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट आपको कैसे सीक्वेंस वाइज आपको मेंटेन करना है, सारी इन्फॉर्मेशन है। चेकलिस्ट आपको डाउनलोड करते हैं, चेकलिस्ट फिल करते हैं, चेकलिस्ट पे अटैच करते हैं आप उसके साथ, और सारे आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन करना है। अदरवाइज़ मैंने एक जो जनरल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी वो कर दी है, आप कैसे अप्लाई करें और कैसे प्रोसेस वर्क करता है। आई थिंक आई क्लियर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। जो भी स्टेप्स हैं आपके मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिए। जो लोग अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए है, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनको तो खैर इंटायर पूरा प्रोसेस अभी पता ही होगा कैसे प्रोसेस वर्क करता है। और जो न्यू एप्लीकेंट हैं जो पोलैंड के लिए भी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ये काइंड ऑफ हेल्पफुल हो जाएगा, गाइड है काइंड ऑफ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप दे विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस हाउ एवरीथिंग वर्क्स। सो आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो राइट नाउ।